नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। आज पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। आज निर्भया गैंगरेप केस में देश की सबसे बड़ी अदालत से सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। निर्भया मामले में 4 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रहेगी या फिर नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे अपना फैसला सुनाने वाला है। निचली अदालत ने फांसी की सजा इन चारों को सुनाई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। दोषियों ने इसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब से चंद घंटे बाद इन चारों दोषियों पर यह सबसे बड़ा फैसला आएगा। निर्भया गैंगरेप केस में दरअसल 6 लोग आरोपी थे। मुकेश, अक्षय, पवन और विनय पर फैसला आना है। इसके अलावा मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में एक और आरोपी जो कि नाबालिग था, उसे जुवेनाइल कोर्ट ने 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा था और वो अपनी 3 साल की सुधार गृह की सजा पूरी करके आजाद हो चुका है। अब कुल मिलाकर 4 इस मामले में दोषी हैं, जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच आज ये फैसला सुनाएगी। क्या फांसी बरकरार रहेगी इन चारों दोषियों की या फिर नहीं, ये फैसला आज करीब 2 बजे आने वाला है। और इस बीच निर्भया के माता पिता भी सीधे बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्भया की मां इस वक्त हमारे साथ हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम किया गया। ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था, फांसी की सजा इन चारों आरोपियों को सुनाई गई थी। उसके बाद हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को चुनौती दी गई है इन दोषियों की ओर से। आज कितना इंतजार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आप लोग कर रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले तो अपने सभी समाज के बच्चों बच्चियों को, समाज के लोगों को, अपने मीडिया भाई बहन को, सबको धन्यवाद देती हूं कि आज जब से मैं खड़ी हूं तब से सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबको मैं धन्यवाद देती हूं। और जिस दिन का मुझे इंतजार था, आज वो दिन आ गया है। कुछ घंटों में निर्भया को इंसाफ मिलेगा। मुझे पक्का उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से ज्योति को इंसाफ मिलेगा और पक्का उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से ज्योति को इंसाफ मिलेगा और उन चारों को फांसी मिलेगी। क्योंकि अगर हम किसी को 2 गोली मार देते हैं तो वो दर्द दिखता है कि अरे इनको तो 2 गोली लग गई, लेकिन ज्योति का तकलीफ भले ही सब लोगों ने महसूस किया लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। या तो ज्योति ने महसूस किया या तो मैंने। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से ज्योति के साथ बर्बरता हुई तो उसको इंसाफ मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट से उन चारों को फांसी मिलेगी। क्योंकि इस घटना से सब लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि अब हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारे सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। कुछ बदला भी, लेकिन जो भी बदला कागजों में रह गया। तो वो जो बर्बरता हुई थी वो समाज के लिए एक दाग थी और जो ये फैसला आएगा एक समाज के लिए संदेश होगा। और हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो उस फैसले से हमारे समाज में उन बच्चियों और महिलाओं को एक कानून पर विश्वास जगेगा कि नहीं, हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है हमें न्याय मिलेगा। निर्भया के पिता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि निर्भया के साथ जो कुछ हुआ था उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 16 दिसंबर 2012 एक ऐसी तारीख है जो कि कोई भी अपने जहन से हटा नहीं सकता, उसे भूल नहीं सकता। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि फांसी की सजा के खिलाफ हैं और कहते हैं फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए। आज आप उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा को बरकरार रखेगा, लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो फांसी की सजा के खिलाफ होते हैं उनको आज क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल यही है, फांसी की सजा ही जरूरी है। और जो लोग फांसी के खिलाफ हैं उनके पास ये दर्द नहीं है। ऐसा है ना, कहते हैं कि दर्द वही जानता है जिसके ऊपर गुजरता है। जिसके ऊपर दर्द हुआ ही नहीं वो क्या जाने कि दर्द होता कैसा है। तो फांसी को जो सोच रहा कि हटा दिया जाए, वो लोग देश के सच्चे सिपाही नहीं है। वो देश के
एक अच्छा नीति नियम देने वाले नहीं है, देश को एक अच्छा माहौल देने वाले नहीं है। हो सकता है कि उनमें अपना कोई लालच हो, लेकिन हमने कभी किसी को फांसी की मांग नहीं की कि इनको फांसी दे दो। हमारा मतलब तो सिर्फ क्रिमिनल से या क्राइम से है। अगर क्राइम हो रहा है तो जिस तरह का क्राइम है उसी तरह का सजा भी मिलना चाहिए। जब हमारी बेटी को अपने जान से हाथ धोना पड़ा तो निश्चित रूप से इन दरिंदों को भी हाथ धोना चाहिए। और यही मैं चाहता हूं कि फांसी कभी भी हटाया न जाए, क्योंकि आज भारत को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन 70 साल में कितनों को सजा दी गई या कितनों को फांसी पर लटकाया गया, इसका आंकड़ा मिलाएंगे तो ना के बराबर है। तो हम कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि नहीं फांसी नहीं होनी चाहिए, वो देश के सच्चे सिपाही नहीं है, अच्छी सोच रखने वाले लोग नहीं है। बिल्कुल, लेकिन एक तरफ जहां पर आज इंतजार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, 4 जो दोषी हैं उनको लेकर सबसे बड़ा फैसला सुना सकती है। वहीं मैं निर्भया की मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस बात का दर्द, इस बात का दुख भी आपको है कि इस मामले में एक आरोपी नाबालिग है और नाबालिग था उस वक्त और सिर्फ 3 साल सुधार गृह में बिताकर वो आजाद भी हो चुका है, क्योंकि उसके बाद बहुत बदलाव आए, देश का कानून बदला और 16 से 18 साल के बीच अगर कोई जघन्य अपराध करता है तो उसे अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये कानून बना। लेकिन इस मामले पर वो लागू नहीं होगा और एक अपराधी इतनी आसानी से छूट गया, इस बात का दुख है। मैं आज भी यही कहना चाहती हूं कि जिस तरह से उसने अपराध किया, बच्चा नहीं था, तो हमें उम्र नहीं देखनी चाहिए, हमें क्राइम देखना चाहिए कि इस बंदे ने किस तरह का क्राइम किया है, उस हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर लड़के कम उम्र के हैं, अपराध करते हैं, तो उनको तो छूट मिल जाती है कि नहीं 3 साल सजा मिलेगी, चाहे वो भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं उस बोर्ड से और उस कोर्ट से यही पूछना चाहती हूं कि जो 2 साल 11 महीने 3 साल की बच्चियों के साथ जो अपराध होता है, उन बच्चियों को क्या है, उन बच्चियों का कोई हक नहीं है। तो उन बच्चियों के साथ जो अपराध हो रहा है तो उनको भी तो उस हिसाब से सजा मिलनी चाहिए कि नहीं ये छोटी बच्ची है, इसके साथ ऐसा हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कम से कम जो बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है उसमें उम्र का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और पिछले 4 साल बहुत ही मुश्किल भरे आप लोगों के लिए रहे होंगे, क्योंकि इस केस को लेकर निर्भया के साथ जो बर्बरता हुई थी उसे लेकर बार बार आपसे बात करने की कोशिश की जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा फैसला आना है, किस तरह की उम्मीद आप कोर्ट से रखती हैं? साथ ही आपसे जानना चाहूंगी, अगर फैसला आपके हक में नहीं है, अगर फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलती है इन दोषियों को, तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि 21वीं सदी आ गई, लेकिन आपने अपने समाज में बदला क्या है? आप ठीक है फांसी की सजा हटाइए, लेकिन सबसे पहले अपने देश में, अपने समाज में एक ऐसा माहौल पैदा कीजिए, ऐसा माहौल बनाइए कि अगर एक बच्ची निकलती है रोड पे तो उसको डर ना होगा कि कहीं कोई हमें उठा ना ले। तब इस पे बात करनी चाहिए। आज आप सोचिए कि समाज में फांसी है, कानून में फांसी है, तब हमारे हाथ से, हमारे रोड से बच्चियों को उठा के ले जाके रेप किया जाता है और जंगल में फेंक दिया जाता है। माँ बाप के सामने रेप होता है। अगर फांसी नहीं होगी तब क्या होगा? फांसी नहीं होगी तो हमारे घर में से, हमारे सामने बच्चियों को खींच के लोग रोड पे रेप करेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं सरकार से, अपने सिस्टम से और उन लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि पहले अपने देश में ऐसा एक अर्थव्यवस्था बनाइए, ऐसा एक माहौल दीजिए कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां सुरक्षित निकल पाए। उनको लगेगा कि नहीं, हम अपने समाज में, अपने स्कूल तक, अपने घर तक सुरक्षित पहुंच सकते हैं। तब इस पे उनको बात करनी चाहिए। बिल्कुल, इंसाफ की जो लड़ाई आपकी पिछले 4 साल से चल रही है उसके लिए बहुत ही निर्णायक दिन आज है। मुझे पता है आप लोगों को कोर्ट के लिए निकलना है, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत आज इस मामले पर सबसे बड़ा फैसला सुनाने वाली है। फिलहाल मैं शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आशीष सिन्हा, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, बहुत बड़ा दिन है आज इस पूरे मामले में, जब 3 जजों की बेंच अपना फैसला सुनाने वाली है। 27 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 1 साल तक इस पूरे मामले की सुनवाई चली, जिसमें 2 अमाइकस क्यूरी को भी नियुक्तियां
लिया गया था कोर्ट में। 1 साल तक क्या कुछ हुआ इस मामले की सुनवाई के दौरान, और आज फैसले की उम्मीद अब 2 बजे है। देखिए, बचाव पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी गई कि ये उनका पहला अपराध है, इसलिए फांसी की सजा ना दी जाए, उम्र कैद की सजा दी जाए। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 एमाइकस नियुक्त किए थे, राजू रामचंद्रन और संजय हेगड़े। उनका भी ये कहना था कि इनको ताउम्र जेल में रखा जाए, यानी उम्र कैद की सजा दी जाए, यही बेहतर होगा। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कहना था कि चूंकि ये एक जघन्य अपराध है, ऐसे में इनको फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। वहीं निर्भया के मां पिता की तरफ से भी यह दलील दी गई कि फांसी से कम कुछ नहीं चाहिए। इन सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तानिया, मैं यहां एक तारीख का जिक्र करना चाहूंगा। वो तारीख थी 13 सितंबर 2013, जब निचली अदालत यानी साकेत कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था। 4थी मंजिल पर वो फैसला आया था। मैंने उस फैसले को कवर किया था। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। जब 4थी मंजिल पर कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना था और फांसी की सजा सुनाई थी, तो आप यकीन करिए कि पूरा साकेत कोर्ट यानी 1 मंजिल से लेकर 5 मंजिल तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। आप समझ सकती हैं कि लोगों में कितना गुस्सा था। ठीक उसी तरह 13 मार्च 2014 को यानी 7 महीने के भीतर जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको फांसी की सजा दी थी, तो बिल्कुल माहौल ऐसा ही था। सारे लोगों ने मिलकर तालियां बजाई थी। आज 5 मई 2017 है। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। आशीष, शुक्रिया हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। तो 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का निर्भया केस को लेकर बड़ा फैसला आ रहा है, जिस पर सबसे बड़ी कवरेज आप इंडिया न्यूज पर लगातार देखते रहेंगे।